नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां जय नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एनसीसी बैच के छात्र छात्राओं के लिए भव्य फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर सियासत तेज हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भोपाल के जय नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 2023-2026 एनसीसी बैच के छात्र छात्राओं के लिए भव्य फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज डायरेक्टर, प्राचार्य, एनसीसी कमांडो और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने अपने कॉलेज जीवन की यादों को साझा की और एनसीसी के अनुशासन, नेतृत्व और देश सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। भावुक माहौल के बीच छात्रों को शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई, जिससे यह समारोह सभी के लिए यादगार बन गया। जो हमारे कॉलेज में 4000 बच्चा पढ़ता था, उनमें से एनसीसी के बच्चे वो बच्चे हैं जो एक टीम वर्क और देश के लिए सर्वोपरि होता है। और जब देश संकट की स्थिति में आता है तो ये बच्चे हमारे सैनिकों के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो ऐसे महान काम ये बच्चे करने जा रहे हैं, तो इनकी फेयरवेल हम करने जा रहे हैं। तो हमारी जेएनसीटी परिवार की तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी फेयरवेल है 2023 से 2026 बैच के बच्चों के लिए है। और बच्चों ने 3 साल जो एनरोलमेंट से लेके सी सर्टिफिकेट पास आउट होने तक की जर्नी तय करी है, उसका यहाँ पर वो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। और साथ साथ बच्चों के साथ स्टाफ, हमारे डिग्निटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का बड़ा जबरदस्त है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं उनके लिए कर पा रहे हैं। साथ साथ हमने उनके यहाँ पर जो जर्नी है, उनके अचीवमेंट्स हैं और उनके लिए एक लंच भी अरेंज किया है। तो यही हमारी व्यवस्था है। ये आज का जो एनसीसी प्रोग्राम है, ये बहुत ही हमारे जेएनसीटी के प्रांगण में जो हो रहा है, ये हमारे जो एनसीसी कैडेट जो 2023 से 2026 बैच के थे स्टूडेंट, उनने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट की है। और जो सर्टिफिकेशन, सी सर्टिफिकेशन कई लोगों को मिला है, उसके लिए उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, उसके कंप्लीशन के उपलक्ष्य में रखा गया है। और मैं सभी छात्र छात्राओं को जिनने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें बधाई देना चाहता हूँ। एनसीसी इनके जेएनसीटी के ये बहुत होनहार छात्र थे जो 2023 से लेके 2026 यहाँ पर ये सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम क्लियर करके पास आउट हो रहे हैं। इन्होंने हमारे बटालियन के लिए तथा जेएनसीटी कॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया और ये अपने जूनियर्स के लिए एक अच्छी मिसाल बनेंगे। इन्होंने मैक्सिमम नेशनल हासिल किए और ये आगे जाके भविष्य में भी ऑफिसर्स बन सकते हैं हर गेम में, नेशनल्स में। ये हमारे यूनिट का तथा जेएनसीटी कॉलेज का नाम ऊंचा कर सकते हैं। इनको मेरी तरफ से, मेरी बटालियन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। झाबुआ में वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सामग्री प्रदान की गई, जहां कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के मुख्य अतिथि में जय बजरंग व्यायामशाला में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना से हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि नई सामग्री से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे। साथ ही महिला खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम और वॉशरूम बनाने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रोटरी क्लब द्वारा सम्मानित भी किया गया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं होने के बाद सियासत तेज हो गई है। कला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया और कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन फैसले के समय उसका दोहरा रवैया सामने आता है, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण बिल पारित नहीं हो सका। भारत के इतिहास में एक काला अध्याय फिर से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के माध्यम से लिख दिया गया। कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया, उसके सहयोगी दलों ने सिद्ध कर दिया किस प्रकार से वो महिला विरोधी हैं और इस बिल का उन्होंने विरोध किया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही विजय लक्ष्मी साधो, जिन्होंने कांग्रेस के एक सम्मेलन में स्वीकार किया कि किस प्रकार से जब वो कैबिनेट की मंत्री थी, उस समय उनके जो सहयोगी, जो उनके साथी मंत्री थे कैबिनेट के और बड़े बड़े दिग्गज जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इस आरक्षण बिल का विरोध किया था और महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण मिले, इसका भरपूर विरोध किया और ये भी कहा, कटाक्ष भी किया
कि महिलाएं अपना चूल्हा चौका छोड़ के कैसे राजनीतिक क्षेत्र में आएंगी और कैसे नेतृत्व कर पाएंगी। ये उनकी मंशा पहले से ही थी। वो मंशा इस बिल के विरोध में जाके इस बिल को गिरा के कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी रही है और उनके सहयोगी दलों ने भी सिद्ध कर दिया कि वो भी महिला आरक्षण के इस बिल के विरोध में आए हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया, उनका पूरा प्रयास रहा कि महिलाएं इस देश का नेतृत्व करे, नारी शक्ति आगे आए, लेकिन कांग्रेस अपने मंसूबे, अपने षड्यंत्र में कामयाब रही। लेकिन सभी मातृशक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि इस कांग्रेस को जब भी समय आए, मौका मिले तो हमें करारा जवाब देना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।